नमस्कार दोस्तों। LLB भारद्वाज 2.0 चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जो आप लोग पिछले दिनों मैं भारद्वाज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गोत्र क्या है, इस विषय में आपको बताया था। आज बहुत ही रोचक आज बातें आप लोगों को ऑडियो के माध्यम से मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, जिसमें इस ऑडियो में आप समझ पाएंगे कि राजभर की उत्पत्ति, राजभर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आज मैं इस ऑडियो के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ, इसलिए पूरे वीडियो आप लोग लास्ट तक देख सुनिएगा। राजभर दक्षिण एशिया का मूल निवासी समुदाय है। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे राजभर, भर, भार, भरत, भारत, भर, पटवा। अधिकांश राजभर भारत के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में फैले हुए हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यह एक बड़ा समुदाय है। भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश और नेपाल में भी इन एक छोटी सी आबादी है। यह जाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार और भारत के अन्य राज्यों में निवास करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, वाराणसी, अम्बेडकर नगर व अयोध्या जिलों में इनकी बहुतायत आबादी है। इस जाति को नाविकों या मल्लाहों की एक उपजाति के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। वर्तमान में इस समुदाय की स्थिति जो भी हो, लेकिन इनका इतिहास स्वर्णिम और गौरवशाली है। ऐतिहासिक रूप से यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, गंगा नदी के दोनों किनारे, बनारस और इलाहाबाद के बीच में बहुत शक्तिशाली थे। कभी पूरा इलाहाबाद जिला इनके नियंत्रण में था। इनके जिले को भरडीह कहा जाता है, जिनमें कुछ विशाल आकार के थे। आज भी मिर्ज़ापुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर और अवध क्षेत्र में पाए जाने वाले किलों के अवशेष राजभर जाति के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि राजभर जाति के इतिहास या राजभर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसमें आप लोग को मैं ऑडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। माना जाता है कि प्राचीन काल में ही इनकी गिनती मध्य सभ्य, उच्च और श्रेष्ठ जातियों में की जाती थी। आज से लगभग 2000 साल पहले भारतवर्ष के पूर्ण धारा पर इनका शासन था। इस जाति में कई प्रतापी, शूरवीर और पराक्रमी राजाओं ने जन्म लिया है। जब शक और हूण या जनजाति ने उत्तर भारत पर आक्रमण करना शुरू किया तो उनका सामना करने का हिम्मत किसी में नहीं था। ऐसे विकट और प्रतिकूल समय में राजभर जाति के लोग सामने आए। उन्होंने विदेशी आक्रमणताओं को देश की सीमा से बाहर निकालने का भार अपने ऊपर लिया और अपने साहस, बाहुबल और पराक्रम के दम पर उन्हें सफलतापूर्वक देश से बाहर खदेड़ दिया। इस तरह उन्होंने दुनिया के सामने अपने साहस, वीरता और पराक्रम का लोहा मनवाया। विदेशी आक्रामकताओं को देश की सीमा से बाहर खदेड़ने का भार ग्रहण करने के कारण ही इस समुदाय को राजभर या भर के नाम से विख्यात हुआ। जिसमें माना जाता है कि ये जाति का इतिहास और भी रोचक थी। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूँ इस ऑडियो के माध्यम से। इस तरह दोस्तों इस राजभर जाति का नामकरण राजभर या भर के नाम से विख्यात हुआ। मतलब इनका कार्यभार को देखते हुए भर जाति कहे जाने लगे लोग। इनका इतिहास भी अभी छोटे छोटे राज्यों में ये अभी भी निवास लोग करते हैं, लेकिन मध्यकाल में राजपूत और मुगलों ने उन्होंने वहाँ से भी विस्थापित कर दिया था। बर जाति का अंतिम राजा को जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शार्की ने मारा था। आर्य समाज आंदोलन में प्रभावित होकर बैजनाथ प्रसाद अध्यापक जो थे, जो 1940 में राजभर जाति का इतिहास नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया था। इस पुस्तक में यह साबित किया था या करने का प्रयास किया था कि राजभर पहले शासक थे और इनका संबंध प्राचीन भर जनजाति से था। इस तरह जो है दोस्तों इस राजभर के वंशज बहुत ही पुराने और हम लोग की जाति की जो है
जाति बहुत ही गौरवशाली हम लोग जाति है, लेकिन आज के डेटों में दोस्तों यही है कि अशिक्षित होने के कारण ये जनजातियाँ बिखर के रह गई है। इसलिए अपने आप को शिक्षित बनाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जय श्री